एक चीज़ जो हमारी इंडस्ट्री को करनी चाहिए, और म्यूजिक बनाना चाहिए, और प्लेटफॉर्म्स बनाने चाहिए म्यूजिक के लिए, किसी भी आर्ट के लिए। आई थिंक वी नीड मोर प्लेटफॉर्म्स फॉर स्पेशली नए लोगों के लिए, बच्चों के लिए, और ऑफ कोर्स हम तो हैं ही। आपने भी खुद किया है, जब से आप आए मैंने भी खुद किया है। देयर इज नो इंस्टीट्यूट इवन टू टेल यू व्हाट टू डू, हाउ टू लर्न दिस सॉफ्टवेयर, हाउ टू प्ले गिटार, नोबडी। देयर इज नॉट अ सिंगल इवन इंस्टीट्यूट, और आपको खुद ही हाथ पाँव मारना। सजाद भाई ने बड़ी मजेदार बात की, कहते हैं यार अब वो जमाना है कि देयर इज नो हिट एंड देयर इज नो फ्लॉप, देयर इज ओनली व्यूज, देयर इज ओनली व्यू, देयर इज ओनली अ सॉन्ग। अली नूर को किस चीज की अशद जरूरत है? मेरी तो सीज का रियूनियन देखेंगे हम लोग? नहीं शुक्र है। बगैर टेम्पो और बगैर सुर दे गाया। चाहत अच्छा नहीं अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम है अहमद अली भाटिया एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सक्यूज़ मी। आपको तो मालूम है हम लोग पूरी कोशिश करते हैं आपके कमेंट्स ना पढ़ें, बिकॉज जितनी प्यार मोहब्बत आप उसमें दे रहे होते हैं। नहीं बड़े अच्छे कमेंट्स आ रहे थे, बड़ी लंबी लिस्ट आती है। हम लोग कोशिश करते हैं आपके सामने बड़े इंटरेस्टिंग लोग लेके आए हैं। आज जो हमारी पर्सनैलिटी है, आपको पता है कि स्टार जो होता है वो एक बड़ी फ्रेजाइल चीज़ होता है। बड़ी जल्दी वो ऊपर जाता है और उतना ही जल्दी वो नीचे आता है अगर उसमें दम ना हो। लेकिन स्टार बनाने के पीछे जो लोग होते हैं वो नॉर्मली आपको नज़र नहीं आते, जैसे बड़े डायरेक्टर्स हो गए, बड़े राइटर्स हो गए, बड़े म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स हो गए। आज एक ऐसी पर्सनालिटी आई हुई जिनको मैं बहुत अरसे से जानता हूँ। मेरे म्यूज़िकल करियर प्रोफेशनल में मैंने हमेशा इनको कमाल काम ही करते हुए देखा है, मगर मैंने इनको वो लाइमलाइट कभी मैं नहीं देखा जो ये डिज़र्व करते हैं। शायद वो शाये हैं, शायद इनके सर पे बाल कम हैं, या ये अपने आप को मेन अप फ्रंट लेके नहीं आना चाहते। बट ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड म्यूजिक प्रोड्यूसर्स ऑफ पाकिस्तान। ही इज़ वर्कड विद एवरीवन। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज ही बिलोंग्स टू अ ब्लड लाइन दैट नीड्स नो इंट्रोडक्शन। परवेज़ मेहदी साहब के साहबजादे, प्लीज़ वेलकम एहसन परवेज़ मेहदी साहब। सर कैसे हैं आप? सर गुड, आप सुनाएं। मैं कहा कि ये अंकल सरगम वाली जो ग्लासेस हैं ये बंदे ने कहा नहीं यार फ्रेम ही चेंज मैं चलो करा दें, चल मैं पॉडकास्ट से आ रहे हैं। बल्कि मैं बड़ी लब के लेता है फ्रेम कि आज अंकल सरगम की कबर खोद के तुसी कि आज मैं सरगम नू नहीं छड़ना। क्या बात है। बट यार यू वर्कड विद एवरीवन except for Ahmed Ali Bhatt, you worked with everyone. I would love to. हाँ, we never had a chance. हाँ, हमारे कभी हुआ भी नहीं। हम लोगों ने बड़ी कोशिश की यार कि अच्छा कोई चीज़ करते। बट आई फॉलो योर इंस्टाग्राम और कमाल के वो जो रीमिक्सेस वगैरह होते हैं, अभी तक किसी ने केस नहीं किया? नहीं, इंस्टाग्राम पे नहीं होता, यूट्यूब पे होता है। यूट्यूब पे? हाँ, यूट्यूब पे स्ट्राइक आ जाती है। बट ऐसे कमाल के रीमिक्सेस हुए हैं। डू चेक आउट हिज इंस्टाग्राम। बट लेट्स स्टार्ट द लेगेसी। वो ब्लड लाइन जो होती है, वो जो एक मौसीकी कराना और प्रॉपर जो घराना होता है, वो प्रेशर कैसा हैंडल हो रहा था? वेल, आई वॉज नेवर मेंट टू बी अ म्यूजिशियन इन माई फैमिली। मैं कूड़ बच्चा अपने कार का। हाँ, मेरे जो बड़े भाई हैं अली, वो एक्चुअली क्लासिकल एंड एवरीथिंग। व्हाट अ सिंगर। तो फोकस उन पे था, बिकॉज मैं इतना अच्छा सिंगर नहीं था कभी भी। और वाले साहब जब रियाज करते थे तो वो 8-8 घंटे का होता था, 12-12 घंटे का होता था। तो आई यूज टू रन फ्रॉम देयर। तो भागता रहा उससे। तो उन्होंने कहा ये गाना गुना भी नहीं आता, नान का दांत का। उन्होंने कहा लाइक तेरा कुछ नहीं बनेगा। सो काफ़ी मैं 23 साल की उम्र में मैंने म्यूज़िक शुरू किया एक्चुअली। 22 साल 23 साल की उम्र सीरियसली है म्यूज़िक। बट क्या मतलब वो फैमिली प्रेशर की वजह से होता था कि यार मैं नहीं करना है यार वो सारा कुछ? नहीं, मेरा कोई ऐसा चक्कर ही नहीं था म्यूज़िक का। होप सारी बड़े पे थी गाने को लेकर। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था म्यूज़िक करना है नहीं करना। एंड आई एम नॉट अ वेरी प्लान्ड गाय एट ऑल। मैंने कभी भी ज़िंदगी में कुछ प्लान नहीं किया। सो इट रैंडमली आई स्टार्ट डूइंग दैट। आई इवन मुझे भी नहीं पता था कि मैं म्यूज़िक करूँगा। बट एट व्हाट पॉइंट वो क्लिक हुआ कि अच्छा नहीं दिस इज समथिंग कि मेरी इंटरेस्ट का? नहीं, फिर बैंड जब बना मेरा सीज, तो उसमें जो मेरे बैंड मेम्बर्स थे उन्होंने बताया कि नो यू हैव अ टैलेंट to make composition or you know how to produce and stuff. But you play all the instruments. Yes. वो मतलब कहीं तो आया होगा कि अच्छा यार ये इंस्ट्रूमेंट नहीं, ये सब बहुत लेट हुआ, सब कुछ बहुत अर्ली स्टेजेस पे नहीं हुआ। ये लाइक 20 साल के बाद शुरू हुआ ये सारा सिनेरियो। 20 साल से पहले म्यूजिक से बिल्कुल मेरा रिलेशन सिर्फ सुनने की हद तक था। 20 साल सिर्फ मैंने म्यूजिक सुना है। आई थिंक वो एक फिर वो भी चीज़ होती है ना कि जिस तरह मुझे पता मेरी आवाज़ नहीं अच्छी, मगर मुझे पता मेरा कान बड़ा जहरीला है। हाँ,
कि वो मतलब ना हाँ, क्योंकि हाँ, बड़ों हाँ, को सुन सुन भैया। सुन के और एकदम आपको पता लग जाता कि यार ए क्लिक करेगा ये नहीं करेगा and all that. दैट वाज देयर हम्म, माइंड के अंदर बनती थी कॉम्पोजिशंस बचपन में ही, हम्म. बट मुझे उनको एड्रेस करना नहीं आता था या कि ये हो क्या रहा है। अच्छा मेरे साथ भी ये हुआ था क्योंकि एक तो जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, जब मैंने म्यूज़िक शुरू किया था तो उस टाइम पे किसी को पता नहीं था मैं हूँ कौन. हाँ तो इसलिए वो लोगों ने कंपेयर नहीं किया. मुझे बाद में पता लगा ना तो एकदम वो लै एड्डे बड्डे घराने दा एक ही कर रहे हैं, लै ये अपने होता है। खानदान का नाम मिट्टी में. हाँ, तो आपने भी वही पॉप इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा. गज़ल एक तरफ जा रही है, क्लासिकल एक तरफ जा रहा है. मुश्किल काम था मेरे लिए वो करना, वो बहुत मुश्किल काम है। और मेरे सर से भी गुजर जाता था उस ज़माने में काफ़ी कुछ। अभी कई गज़लें तो अब है जो रिसेंटली आके मैंने सुनी और मुझे लगा कि यार ये क्या काम हुआ। हाँ. उस वक्त नहीं समझ आती चीज़ें नहीं। आपको। सो अब थोड़ी मेच्योर एज में जाके यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट। वो प्रेशर कैसे हैंडल हुआ था जब पॉप इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा तो लोगों ने एकदम कंपेयर करने शुरू किया? मुझे लगता है अब आके लोगों को पता चला कि मैं किसका बेटा हूँ। मैंने कभी किसी को बताया ही नहीं आज तक। तो मेरे नाम की वजह से पता चल जाता था, अदरवाइज नहीं लोगों को पता मैं किसका बेटा हूँ। अब भी मैं ज़्यादा नहीं बताता बिकॉज आई डोंट वांट टू गेन एनीथिंग फ्रॉम इट। But why? But that's your legacy. नो इट इज़ एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, बट स्टिल बेहतर ये है कि अच्छा ये आप इनसे मिले हैं, एहसन परवेज़ में नहीं, ये परवेज़ मेरे साहब के बेटे हैं, दिस इज़ बेटर इंट्रोडक्शन। हाँ. सो आई फिगर्ड कि ये ठीक है और अपने काम से ही बंदा कर सकता है अगर कुछ कर सकता है। इट्स नॉट अबाउट नेम्स और एनीथिंग। लेगेसी ना की बनता है, मेहनत ना बनता है सब कुछ। सो दैट्स ऑल आई नीडेड टू डू एंड आई डिड दैट। हमेशा अपने आप को आपने पीछे रखा, मगर मुझे लगता है आपकी आवाज़ बड़ी कमाल की है. आप गाते बड़े अच्छा हैं. I've seen you perform live. आई ट्राई हाँ, टू सिंग। मगर अपने आप को पीछे बहुत रखते हैं. नॉर्मली तो होता है कि अच्छी आवाज़ ला के कहना वो तो गिटार भी मैं बजा रहे हैं भी कर रहे हैं, मैं तो फ्रंट पे आना. मैं इंट्रोवर्ट आदमी हूँ बेसिकली। आई डोंट लाइक पीपल, सो मैं घर से ही नहीं निकलता ज़्यादा देर। हाय हाय दफा हो जो भाई सारे निकलो यहाँ से. हम अकेले में बैठ के बात करते हैं. हाँ मतलब वो, और कभी भी स्टेज पे फ्रंट मैन आई नेवर वांटेड बी दैट। सो सेफ स्पेस नहीं है मुझे लगता है मेरी, इसीलिए फिर मैं प्रोडक्शन में चला गया सो आई कैन सिट इन माई स्टूडियो एंड वर्क। सो मैं कभी वो बंदा था ही नहीं कि जो अप फ्रंट रहे। तो अभी भी मुझे मेरी बीवी कहती है, बच्चे कहते हैं, तो मैं कहता हूँ ठीक है, आई मीन आई एम हैप्पी लाइक दिस। यू वांट मी टू बी हैप्पी और यू वांट मी टू बी अप फ्रंट गाय। बढ़िया मज़ेदार बात है कि यार यू वांट मी टू बी हैप्पी, यू वांट मी. हाँ, दोनों मतलब आजकल जिस इंडस्ट्री में जहाँ जा रही है, एवरीथिंग इज वन हिट वंडर्स. वी क्रिएटिंग दीज AI pods, ठक 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 करके आ रहे हैं ऑल दैट. सम ऑफ देम आर रियली गुड. कुछ लोग तो मैं वाकई देखता हूँ कहता यार इसके अंदर है पोटेंशियल. आई थिंक हसन रहीम को मैं बड़ा लेटली जो नए बच्चे हैं उनमें से आई रियली लाइक हिम बिकॉज ही डज डिफरेंट थिंग्स एंड ऑल दैट. बट मोस्ट ऑफ देम मैं देखता हूँ कि दे लैक दैट, वो जो हमने नहीं होता था कि अच्छा यार ट्रेनिंग है हमारे पास, लाइव परफॉर्म हमने किया हुआ एंड ऑल दैट. मोस्ट ऑफ दीज किड्स डोंट नो एनीथिंग अबाउट लाइव परफॉर्मेंस. हाँ बट दैट्स फाइन। आई मीन टाइम चेंज हो गया है, वक्त चेंज हो गया, तो चीज़ें भी चेंज होंगी, सो विच इज़ फाइन. मगर खुशी इस बात की होती है ओवरऑल कि म्यूज़िक हो रहा है अभी भी इस मुल्क में, विच इज़ द, मुझे हमेशा इस बात की फिक्र रहती है. मेरी ये भी बड़ा मसला है कि या तो म्यूज़िक कोक स्टूडियो से आ रहा है या किसी शो से आ रहा है. हाँ बट मुझे लगता है कि पाकिस्तानी म्यूज़िक इस वक्त तो बहुत ही किसी अच्छी जगह पे है, क्योंकि हमारे आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा हो गए हैं. नहीं मगर एक टाइम व्हेन मी एंड यू वर इन द सीन, उस टाइम पे इंडस हो रहा था, लाइव शोज होते थे. यू डिडंट नीड द चैनल्स, दे नीडेड यू. और उसके बावजूद एक अंडरग्राउंड सीन चल रहा होता था. सो यू हैड सो मेनी मल्टीपल आउटलेट्स. इस्लामाबाद का अपना एक सीन था, लाहौर का, कराची का अपना था. तो वो यू डिडंट नीड दीज थिंग्स. अब ये एक मैंडेटरी हो गया कि भाईजान अगर हिट होना है तो आपने इस शो में होंगे तो हिट होंगे. अब हमें वैलिडेशन क्यों चाहिए कोक स्टूडियो की? अच्छा, कोक स्टूडियो आई थिंक सबसे बेहतर चीज़ है जो पाकिस्तान के साथ हुई आज तक. और उसके बाद जितने भी म्यूजिकल प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे अभी पाकिस्तानी आइडल आया है, सो आई एम प्रीटी हैप्पी अबाउट दैट. सो कुछ भी ऐसी चीज़ जो म्यूजिकली तौर पे होती है एज अ क्रिएटिव, तो मुझे खुशी होती है क्योंकि चलो ये वो जगह नहीं है जहाँ पे ये चीज़ें होनी बनती हैं और यहाँ पे हो रही है.
सो मुझे खुशी होती है कि ये चीज़ें हो रही हैं और लोगों को चांस मिल रहा है. पीपल आर बिकमिंग स्टार्स अभी भी. सो दैट्स वेरी गुड थिंग. आई मीन ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है. नहीं है तो सही, बट डोंट यू थिंक कि वी नीड समथिंग मोर देन दिस? We do, साल में सिर्फ एक शो आएगा, उसमें 8 गाने आएंगे, बस वही हैं. हाँ, हालांकि सिंगर आपके पास तो मगर आप 8. देखें ना, जितने भी नए आर्टिस्ट आए हैं वो कोक स्टूडियो से नहीं आए. वो पहले से हिट थे, तो फिर बाद में कोक स्टूडियो ने उनको लिया. सो ये द यूट्यूब इज देयर. सो अभी तो कोई रहा ही नहीं आपके पास जवाब के या रीज़न के मैं काम नहीं कर सकता. आप रील बना दें अपने गाने की वीडियो की. द स्पेस इज प्रीटी लार्ज नाउ फॉर यू टू ग्रो. इट्स नॉट पाकिस्तान एनी मोर. यूट्यूब पाकिस्तान में नहीं चलता सर, पूरी दुनिया देखती है आपका म्यूज़िक. अब हमारे बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं वहाँ पे टाइम स्क्वायर पे हमारे आर्टिस्टों के. ये पहले कभी भी नहीं हुआ. सो अभी पूरी दुनिया खुल चुकी है म्यूज़िक के लिए और आर्ट के लिए. सो दैट्स व्हाट हैपनिंग इन पाकिस्तान एज वेल. सो ये बड़ी अच्छी बात है. जहाँ हम आर्ट की बात करें वहाँ पर ये भी है कि जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वो आर्टिस्ट की जो ऑथेंटिसिटी है वो भी एलिमिनेट हो रही है. आप अपनी वोकल डाल के नॉर्मल करके मैं कोई भी गाना मतलब जनरेट कर सकता हूँ. हाँ, इट्स अ गुड थिंग. इट्स अ टूल फॉर एनीबॉडी जो प्रोड्यूसर के पास नहीं जा सकता, जिसके पास पैसे नहीं है. ये तो अच्छी बात है. उसको अब देखिए, टेक्नोलॉजी जब भी आती है उसका डर ज़्यादा होता है. वो गलत होता है, कुछ बाद में आप सब उसी पे होते हैं. जैसे सेल फोन्स आए, टच वाला आया, फिर इंस्टा आया, फेसबुक आया, तो सबने बुरा कहा शुरू में, बट नाउ एवरीबॉडी इज ऑन इट. दे मेक मनी ऑफ इट. तो ये तो एट द एंड अच्छी हो जाती है जाके हर चीज़. और आपको पता होना चाहिए हाउ टू यूज़ इट आपके अपने बेनिफिट के लिए. दैट्स इट. You having a method to your madness, and I've seen you produce so many people. जब प्रोडक्शन की बारी आती है और एक बंदा जब सिंगर भी होता है, म्यूजिशियन भी होता है, तो जब वो प्रोडक्शन सीट पे बैठता है वो फिनिकी भी होता है. ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने पता होता है बेटी नहीं अगर तेरे अंदर फिर भी उन्होंने मतलब प्रोड्यूस करना होता है. हाउ डू यू सेपरेट योर पर्सनल ओपिनियन फ्रॉम दैट एनवायरनमेंट कि जब एक आर्टिस्ट को मैंने प्रोड्यूस करना है तो किन बाउंड्रीज में रह के करना? आई थिंक 2 तरह के सिनेरियो होते हैं. एक सिनेरियो होता है जब आप किसी कॉर्पोरेट के लिए काम कर रहे होते हैं. सो इट्स अ जॉब. इफ़ दे आर पेइंग यू हैव टू, आपको उनकी सुननी पड़ेगी और आपको थोड़ी बहुत तो सुननी पड़ेगी अगर आप ज़्यादा नहीं सुन रहे. आपकी जॉब है ये. एग्जैक्टली. सो और फिर दूसरी तरह का काम होता है जहाँ पे आपकी ही से है ज़्यादा, बिकॉज यू आर प्रोड्यूसर. सो मैं दोनों को डिफरेंट तरीके से लेता हूँ. लाइक एज एन आर्टिस्ट, इफ़ आई वर्क विद यू, हम बहुत चिल होके काम करेंगे. मगर इफ़ आई वर्क विद सम कॉर्पोरेट गाय, दे विल बी अ लिटिल लाइक ये जॉब का बंदा है यार, इसकी जॉब है. सो बस ऐसे होता है फिर. एंड आई अंडरस्टैंड कि अब तो इतना अरसा हो गया ये काम करते हो कि ये क्या बोलेंगे, एजेंसी वाले क्या बोलेंगे. ये पूरी 20 बंदों की टीम आएगी और आपको बताएगी हाउ टू मेक अ सॉन्ग, एंड आई एम फाइन विद इट. आई डोंट हैव मच प्रॉब्लम विद. हाँ, वहाँ बंदा अपना मारना पड़ता है. नहीं, वो ठीक है. इफ दे आर पेइंग यू गुड, बंदा नहीं मरता ज्यादा. मुझे ना एक आई वुडंट नेम इट, बट मैं एक वॉइस ओवर कर रहा था. तो मैं एक स्टूडियो में बैठा हुआ, बड़ा एक हमारा कॉमन फ्रेंड है. तो एजेंसी वाले भी आए, तो आगे बैठे. तो अब ना जिंगल बिल्कुल सही, फर्स्ट क्लास, आपने 3 हफ्ते से सुन रहे हैं और वो जिंगल अब मैं जाके आवाज़ कर रहा हूँ एंड ऑल दैट. तो एकदम एक भाईजान है जिनको हम में से किसी ने पहले नहीं देखा था, वो आके बैठे 5 मिनट बाद में कहते हैं इसमें बेस कम नहीं. आपको पता कैसे चला? क्या मतलब नहीं पीछे मुड़ के देखा, और जो म्यूजिक प्रोड्यूसर था ना उसने कहा हाँ सर सही कह रहे हैं आप. मैं ये ले बताएं सर अब कैसी है. हाँ, और उसने बेस नहीं छोड़, कुछ भी नहीं छेड़ा होगा. हाँ, इट्स जस्ट माइंड गेम. कि उसने आके अपनी वैलिडेशन देनी के भाईजान देखें मेरी भी तो इसमें इनपुट होनी चाहिए. इवन मैं आपको बताता हूँ, मैं आई वाज प्रीटी यंग, तो मैं अपने वाले साहब के साथ स्टूडियो जाता था और वो सब एनालॉग होते थे. राइट, उस ज़माने में एनालॉग स्टूडियोज होते. तो वो करते क्या थे कि वो रिवर्ब कहता था ना यार इसमें थोड़ी एको डाल दो. तो कहते यार आधा किलो एको पाएगी, मैं पिछो जाना खुलवा के आना, उस पर 500,000 रुपया लगेगा आपका एक्स्ट्रा. ये मैंने देखा है होते हो. और वो एक बच्चा भेजते थे कहीं पे, पता नहीं, उसको पैसे लेके क्लाइंट से वो जाता था और वो वापस आता था, वो कहता पाइन पिछो खुल गई. वो थोड़ा सा ऊपर से नॉब खोल रहा था, देखो
पिक्चर में आधा किलो चाहिए, 5 चाहिए, क्या 2 बात किलो है, क्या चाहिए। बात है। नहीं, आई थिंक वही बात है जब आप कॉर्पोरेट, बट यू आर मोर कंफर्टेबल वर्किंग विद, ऑफ कोर्स। और मैंने देखा यू हैव रिपीट क्लाइंट्स आल्सो, यू वर्कड मोस्टली विद आतिफ के साथ भी किया, अलीनूर के साथ भी आपने किया, स्ट्रिंग्स ए एंड बी दोनों के साथ किया। बट हाउ इज इट वर्किंग विद आतिफ? यार हम 20 साल से एक दूसरे को जानते हैं। So, जब मैंने बैंड शुरू किया था और आदत आया था, सो वी मेट एट दैट टाइम, और तब से हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। तब से हम सिर्फ म्यूज़िक करते हैं, हमारी कभी भी कोई इधर उधर की बात नहीं होती। लाइक अगर जैसे मैं पहली दफ़ा जब इससे मिला था तो हम मैकडॉनल्ड्स मिले थे, वाई ब्लॉक वाले, तो इसके पास गिटार था और इसने कहा वो बच्चों का प्ले एरिया था, तो उस वहाँ जाके बैठ गया बच्चों वाली से चेयर पर, मुझे भी बिठा दिया और वहाँ पे गिटार खोल के बैठ गया ये। क्या एंड वी वर प्लेइंग, सारी दुनिया देख रही है हमें बाहर से। फिर एयरपोर्ट्स पे खोल के गिटार बैठ जाना मेरे साथ। सो इज वेरी मच ऑलवेज ओपन टू म्यूजिक, इज वेरी म्यूजिकल गाय। तो इस वजह से मेरा रिलेशन ज़्यादा उसके साथ बढ़ा। तो एंड आई मीन वी लव ईच अदर। आई थिंक उसकी बड़ी मलंग सोल है। हाँ। मतलब मैं ये चीज़ जो उसकी एक है यूनिकनेस है कि ही इज कॉन्स्टेंटली 24/7 म्यूजिक। यस यस। एंड आई थिंक दैट्स समटाइम इट्स टायरिंग फॉर मी, नहीं होगा, ऐसी बात है। बट वो 24/7 म्यूजिक है, उसका गिटार साथ है। आप उसको 8 घंटे कहें आपके साथ बजाए, इज रेडी टू डू दैट। जहाँ मलंग की बात हो रही है वहाँ एक और मलंग है, अली नूर। क्या बात है, बल्कि अब तो दबंग है। दबंग मलंग। ओ पागल है वो, पागल। हमने एल्बम किया था ना पागल के नाम से। ओह yeah. बट I've known Ali Noor for almost half my life, Right. and he's one of the most difficult people to work with. Well, I've not worked with him, but just to see him and his madness and all that, और वो उस चीज को कैसे फिर हैंडल करना है? अच्छा, अली नूर एक बहुत ही अच्छा आदमी है, क्योंकि हम वी हैड कॉन्वर्सेशन फॉर 8 hours straight. 8 hours 9 hours, तो मैंने वो सारा टाइम गुजारा है उसके साथ। लाइक मैं रोज़ बैठा हूँ और 6 घंटे की कॉन्वर्सेशन हो रही है, 8 घंटे की। मगर आपको देखना है कि आपने उस कॉन्वर्सेशन लेना क्या और छोड़ना क्या। हाँ। You know what I mean? कब जाने के लिए नूर, अब मैं जा रहा हूँ। So otherwise he's a genius. He's genius. जब आप ये सारे म्यूजिशियंस के साथ काम कर रहे होते हैं और इनको आपने प्रोड्यूस भी करना होता है, और इनमें से बहुत बड़े हैं जो कि आपकी बात ना भी सुने, वो चलें, who is the most comfortable to work with as a producer? Everybody. हाँ, मुझे ज़्यादा तंग कोई नहीं करता, क्योंकि आफ्टर अ सर्टन टाइम सबको समझ आ जाती है मेरी कि मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। पहले आप बताते उसको हैं कि जिसको आपको लगता है कि यार ये गलत जा रहा है कहीं पे लेके। सो फर्स्ट वी रियली हैव टू इंटरैक्ट इन अ वे कि मुझे बात समझ आ जाए कि चाह क्या रहे हैं एज एन आर्टिस्ट, राइट? क्योंकि अगर मैंने ही सब कुछ बनाना है तो फिर तो फ़ायदा कोई नहीं है। सो आई रियली हैव टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद यू एंड टेक समथिंग फ्रॉम यू, इसीलिए ऑथेंटिक होगा आपके लिए वो चीज़। बट देयर इज अ डिफरेंस, जब आप एक बहुत बड़े आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे होते हैं, आपको ऑलरेडी पता होता है कि अच्छा यार ये इसकी एक इमेज बनी हुई है, और जब आप एक बिल्कुल नए सिंगर के साथ काम कर रहे होते हैं, वहाँ आपके फ्रीडम ज़्यादा होती है, बिकॉज आपको पता होता है कि अच्छा यार आई कैन मेक देम अकॉर्डिंग टू। हाँ, थोड़ा सा है मार्जिन वहाँ फिर आपका आती है रिस्ट्रिक्शंस आती हैं। हाँ, जैसे अभी वी रिलीज्ड अ सॉन्ग विद अ टोटल न्यू पर्सन, वो एक लड़की हैं राजी हुसैन। क्या वो वीडियो में देखी है? वो या वो AI है जो सारी। सर वो किसने बनाई है वीडियो? वो देयर सम ईरानी और अरेबिक गाय, उसने बनाई है? हाँ, उन्होंने बनाई है, और वो बहुत अमेजिंग है। और वो बिल्कुल नहीं पहला गाना है उनका ये। और वो लाहौर बेस्ड है? नो, शी लिव्स इन UK। अच्छा, ओके। हाँ, और वो इतना कंफर्टेबल प्रोसेस था, शी वाज लाइक कि यार व्हाटएवर यू फील लाइक जस्ट डू इट। शी रोड दैट सॉन्ग, शी मेड अ कॉम्पोजिशन। वो एट ਉਹਨਾਂ ਦਾ लिसनिंग स्टेटस है कि शौकत अली साहब और ए सारा पैनल सुनना है, वो ये सुनती हैं, तफैल नियाजी साहब, क्या बात, सुरिंदर कौर जी, वो उसकी चॉइस ही है उस लड़की। शी इज़ अ वेरी यंग लड़की, तो वो लिखती भी वैसा और वो गाने बनाती भी वैसा है और गाती भी बहुत सुरीली। नहीं मैंने देखी वो, या तो वो उनके साथ एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट था। शी गेव मी टोटल के लाइक जो आपको लगता है टू डू विद इट, यू फील लाइक जस्ट डू इट, एंड आई डिड इट एंड शी लव्ड इट। सो वी मूव्ड ऑन टू फास्ट विद इट, लाइक हम बहुत जल्दी
करते गए और गाना ख़त्म हो गया. नाउ वी आर वर्किंग ऑन द अदर वन. Yeah. सो है थोड़ा सा मार्जिन. जैसे अली नूर के साथ आपको टाइम लग जाता है गाना बनाते हो. यू नो व्हाट आई एम सेइंग, राइट? मतलब वो कहते हैं नहीं यार ऐसे कर लो, इसमें लाइव बजाते हैं, इसमें ये कर लेते हैं, व्हिच मेक्स सेंस एट सम उसको पॉइंट. तोड़ के एक नया गाना बना हाँ लेते हैं. एग्जैक्टली. तो वो है थोड़ा सा फर्क. यस ऑफ कोर्स. नहीं, आई डोंट, क्योंकि वही वाली बात होती है कि नए वाले के साथ आपके पास फ्रीडम ज़्यादा आती है. बट यू मोर कंफर्टेबल विद फोक मेलोडीज या यू मोर कंफर्टेबल विद द पॉप जॉनरा एंड ऑल दैट? व्हाट्स योर मेन कंफर्ट जोन? अभी मुझे पता चल रहा है कि सारी है. कुछ पहले मुझे लगता था कि आई एम मोर इनटू इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, स्पेशली आफ्टर सीज, जो कि बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक नहीं था. इसमें ड्रम्स भी नहीं थे. सो आफ्टर प्रोड्यूसिंग दैट आई वाज मोर इनटू इलेक्ट्रॉनिक बिकॉज मेरा एक डर है कि मैं डायनासोर ना बन जाऊँ कितने, मेरा म्यूजिक पुराना ना लगना शुरू हो जाए. सो देन आई स्टार्ट लर्निंग ऑल ऑफ दैट जॉनरास लाइक डब स्टेप, पंक रॉक एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. इवन देसी हमारा जितना भी है. सो वो करते करते अभी फिर मैंने हर किस्म का गाना भी प्रोड्यूस कर लिया इसके दरमियान. आई मेड OSTs, आई मेड इलेक्ट्रो, आई मेड लाइव सेशंस विद द इलेक्ट्रो एंड ऑल ऑफ दैट. सो देन आई रियलाइज कि यार हाँ ठीक है, मैं हाथ पा सकना. एंड एवरीथिंग इज लाइक यू लर्निंग द कर्व. ऑफ कोर्स. उसमें ये भी फिर हमारा होता है, क्योंकि अब मैं समझता हूँ टेक्निकली अवेयर आपका होना बड़ा ज़रूरी है. बहुत ज़्यादा. जितना एक टाइम पे होता था कि अच्छा जी इन्हों राग पलटे आने चाहिए, होना है इन्हों प्रोग्राम्स आने चाहिए, हाँ ज़्यादा आने चाहिए, VST प्लगइन्स भी होने चाहिए, सारा कुछ. बट OSTs आप कम कर रहे हैं, इतने ज़्यादा नहीं आप करते हो. उसमें डिक्टेशन होती है काफ़ी. आई डोंट. देखें जी, हिरविन ने यहाँ शीशा तोड़ना है तो हमें इस तरह का वो जो बार बार है ना बैक एंड फोर्थ, ये बदल लेंगे जी, वो बदल लेंगे, इस सिंगर से नहीं इस सिंगर से गवाएं, ये सिंगर नहीं वो सिंगर नहीं. हाँ ये होता है बहुत ज़्यादा. मैं मतलब अक्सर होता है ड्रामों में, मुझे लगता है कि एक तो वो टिपिकल वाली वो जो नहीं होता, एक OST आपके चल रहे होते हैं, आपने राहत भाई से 10 गाने करवा दिए और देयर्स ऑल साउंड द सेम. मतलब वो फील सब ने वही वाली पकड़नी है जो एक हिट हो गई थी एंड ऑल दैट. तो वो एक इशू है. मगर अब अभी आई थिंक वो भी खत्म हो गया है. बड़े बड़े अच्छे OSTs आ रहे हैं, बड़े मॉडर्न OSTs आ रहे हैं. लास्ट आई थिंक अहमद जहाज़ेब ने किया था, और अहमद हैज बीन देयर फॉर एजेस. आई थिंक कमाल सिंह. या ऑफ कोर्स. और मैं ना मतलब मुझे कोई, मेरा ख्याल है जब अहमद का वो गाना हिट हुआ था ये ड्रामे का, तो किसी बच्चे ने मुझे कहा सर ये नया सिंगर सुने में. मतलब उस बच्चे को पता ही नहीं कि अहमद का कौन है, मतलब कहाँ से आ रहा है अहमद. बट वही बात है ना, जो आज हिट हुआ है उसको तो यही पता है ना कि अच्छा जी ये है. क्योंकि आपकी ड्रास्टिकली जनरेशन भी चेंज हो गई है बिल्कुल अभी. तो वो जैसे मेरा बेटा है बड़ा, तो एंड ही इज आल्सो हेवीली इनटू म्यूजिक. या सो वो उसने भी सोचा कि मैं गाऊंगा, सिंगर बनूंगा. मैंने कहा जरूर, अगर बन सकना है तो जरूर. बेटे मेरे को माजरत है, आप ही कर ले. तो वो कर रहा है. बट उससे मुझे बड़ी इंस्पिरेशन होती है अपने बड़े बेटे से. Because he just lost 60 kg. Oh wow. Yeah. So एक साल में he lost 60 kg and he become that 6-pack guy. और उसने गाना शुरू कर दिया स्कूल में. वो एग्जैक्टली. तो मैंने भी उससे छोड़ गई होगी बेचारी. ये रिवेंज बॉडी होती है सर, ये प्यार वाली बॉडी नहीं होती. नहीं, अब मुझे बता, प्यार वाली बॉडी ही होती है. वो रिवेंज बॉडी होती है जी. मगर अब मुझे उसने बताया बाद में कि somebody said it कि मोटू और ऐसे कुछ बोला था. तो then he went straight to the gym. But what a journey, man. A few moments later. तो फिर गाना शाना अब अपने स्कूल में वाले उसे बुलाते हैं अपने उसके इवेंट्स के लिए. अच्छा, मैं का पेट दिखाने के लिए. वो मैंने कहा तो वो भी दिखा सकता है. इट वर्क्स. नहीं, आई थिंक देखिए माय सन he's 10 राइट ना, माशाल्लाह. तो मौसीकी का वो है उसके अंदर कीड़ा. मैं हल्का हल्का सा उसको अभी, क्योंकि उसकी स्टडीज़ होती हैं तो मैं बीच बीच में पूरी कोशिश करता हूँ कि उसको म्यूज़िक की. बट आई रियली वांट हिम कि जब 13-14 का होगा फुल फ्लेज उसको उस चीज़ में लेके आना होगा. तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. भावें करें या ना करें, साढ़ा काम तो नहीं. और आर्ट का पता होना आपको बाज़ौक बनाता है. बेशक. हमारा पूरा मुल्क इसलिए ज़रा बदज़ौक है क्योंकि आर्ट नहीं किसी ने बताया, इनको सिखाया आज तक. क्या बात. कि एक पेंटिंग की तारीफ कैसे करनी है. अगर ये पता होता कौम को तो वो इतनी बदज़ौक ना होती. हाँ. कूड़े गिने. सो तारीफ आपका आर्ट बिल्कुल ख़त्म है आपके मुल्क में जितना भी है. आई थिंक चाइना के अंदर
दे मेक श्योर कि हर बच्चे को कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट Yes. प्ले करें. It makes you calmer. It Yeah. makes you think. Empathy Makes आती है you बच्चों में. evolve. Yeah. तो आपको इजी कर देता है. आप वो जाहिलाना बातें सोचना बंद कर देते हैं. Hmm. You go somewhere else. तो वो थोड़ा सा इशू है आई थिंक. इसलिए आर्ट बहुत ज़रूरी है बच्चों को सिखाना. पता होना. डू यू थिंक हम लोगों ने अपनी लेगेसीज, स्पेशली हमारी जो जनरेशन्स हैं, हमारे से पहले जितने लोग आए हैं, इक्का दुक्का हमारे लेजेंड्स को हटा के इतने बड़े बड़े सिंगर्स आए हैं, मगर हमने अपने ही लोगों को प्रिजर्व नहीं किया. हाँ, that's true. कड़वा सच है कि that's true. मुश्किल था उन लोगों के लिए सरवाइव करना. अभी भी कुछ है लोग जो कि बहुत ही अजीब हालतों में, बट एंड दे आर अमेजिंग टैलेंटेड पीपल, बट देयर इज नथिंग. उनको सपोर्ट सिस्टम नहीं है कोई भी किसी भी चीज़ के लिए. आर्ट के लिए तो है ही नहीं कोई सपोर्ट सिस्टम इस मुल्क में. आपने भी खुद किया है. जब से आप आए मैंने भी खुद किया है. देयर इज नो इंस्टीट्यूट इवन टू टेल यू व्हाट टू डू, हाउ टू लर्न दिस सॉफ्टवेयर, हाउ टू प्ले गिटार. नोबडी. देयर इज नॉट अ सिंगल इवन इंस्टीट्यूट और एनी बरी इवन. आपको खुद ही हाथ पाँव मारने पड़ते. मैंने जब शुरू में आया था ना, तो मैं बड़ा बिलीव करता था कि यार अच्छा म्यूजिशियन होना चाहिए, अच्छा सिंगर होना चाहिए एंड ऑल दैट. बट विद टाइम यू लर्न द हार्श रियलिटीज. बड़े सिंगर्स देखे, बड़े म्यूजिशियंस देखे, बड़े कमाल के देखे. परसों में बैठा हुआ था अली के साथ, अली मुस्तफ़ा के साथ. तो लाखों में कभी फाइनल वगैरह हम लोग कर रहे थे, प्रोड्यूस वगैरह सारा. तो बादशाह थोड़ी, तो मैंने कहा कि यार मतलब हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट कि यार अच्छा ये नए बच्चे हैं, इनको किस तरह करना. तो मैंने एक बात की, मुझे बाद में ना उसको थोड़ा सा रियलाइज़ करने के बाद मैं सोचा यार मेरी थिंकिंग पिछले 20 साल में कितनी बदल गई है. तो मैंने कहा यार इमेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी. तो कहता नहीं सर. मैं कहा नहीं भाईजान, जिस दौर में अब हम लोग रह रहे हैं ना, वो इमेज अगर नहीं है ना आपकी, भावें तुसी नुसरत फतेह अली की आवाज़ फाड़ के ले आओ, इमेज अगर आप नहीं कैरी करें ना, मैंने कहा वो बिकता वही है. हाँ जी. अनफॉर्चुनेटली. तो इतना बड़ा सिंगर आपके पास बैठा हुआ है, मगर इमेज नहीं आप कैरी कर रहे हो. ब्रूटल है हमारा काम, काफ़ी ब्रूटल है. आर्टिस्ट ये जितना भी मीडिया और ये सारा कुछ है, ये बहुत ब्रूटल है सबके साथ ही. आई थिंक किसी एक पर्सन के साथ नहीं. यू हैव टू बी स्मार्ट फॉर दैट. आई यू हैव टू बी. इफ यू आर देन यू विल मेक इट. किसी ने बड़ा अच्छा, आई डोंट नो किसने कहा था, कहता यार पॉप जो है ना वो अमीरों का म्यूजिक है. मैं कहा यार ये बात इसने क्या, उसने इतनी अच्छी बात उसने कहा कि यार कभी आपने देखा कि कोई गरीब दा मुंडा आके पॉप स्टार बन गया. बट हुण हो रहा है. मैं क्या भाई नहीं, मगर आप देखें पॉप सुनता कौन है? जेन जी सुनती है. हाँ. वेल मुझे नहीं लगता ये. मुझे लगता है कि जैसे व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू, हम सारा पॉप सुनते थे, आप भी सुनते हैं. आपने मतलब व्हेन यू स्टार्ट, मगर देखिए हम लोग माशाल्लाह वी आर फ्रॉम मतलब ओके फैमिलीज. मैं ये बात करूं कि आपका मैसेज जो है, जो आपकी गरीब आवाम है, वो पॉप नहीं सुनेगी. वो फोक सुनते हैं. that's right. वो अताउल्ला सुनेगी, वो शौकत अली सुनेगी, वो आप जी जितने भी हैं अभी आपके रीजनल सिंगर्स. तो हम लोग पॉप इज स्पेसिफिकली डिजाइंड वो आपके बर्गर बच्चों, क्योंकि सुना होता है ना, वही होता है. मतलब व्हेन यू स्टार्ट रैपिंग, मुझे याद है ईपी में, राइट, सो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था लिंकन पार्क एंड लिम्प बिज़किट एंड एवरीथिंग, राइट. सो इस वजह से ज्यादा अमीरों का हो जाता है, exactly. सुनते हो गोरे गाने वही सुन रहे हैं. और आपने देखे ब्रांड भी आपको वही मतलब कैटर करता है. मगर अब चेंज हो चुका है. अब मुझे लगता है. हाँ मुझे लगता है जैसे अब जितने नए हैं लड़के लड़कियां, दे आर डूइंग अमेजिंग म्यूजिक, और वो बहुत ज़्यादा सुन भी रहे हैं वो स्टाइल म्यूजिक. और अब एक ऐसा, मुझे सजाद भाई ने बड़ी मजेदार बात की. क्या बात? कहते हैं यार अब वो जमाना है कि देयर इज नो हिट एंड देयर इज नो फ्लॉप. देयर इज नो हिट एंड फ्लॉप. There is only views. There is only view. There is only a song. There is no hit and flop anymore. It's the best time. And he was right. हाँ, क्योंकि हर बंदे की अपनी ऑडियंस बन गई. आप देखिए कितने ही म्यूजिशियन आर्टिस्ट वापस आ गए. अहमद जाज़े for a long time उन्होंने काम किया. He came back. Yeah, he came back. Strings, बिलाल भाई, फैसल भाई, अली हैदर साहब, ये सारे वापस आ रहे हैं. ये अपने गाने दोबारा से कर रहे हैं. Because they can see कि अब हो सकता है काम. मतलब अब मार्जिन है हम सबके पास काम करने का, और अब कोई हिट या फेलियर का चक्कर नहीं. यू जस्ट हैव टू रिलीज म्यूजिक,
That's all you have to do in a good packaging. Yeah. That's it. कितना इत्तेफाक करते हैं इस चीज़ से कि यार प्रोड्यूसर को उसका ड्यू क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि आई नो मैं और आप बहुत से ऐसे लोगों को जानते हैं जो गोस्ट क्रेडिट्स पे भी काम कर रहे होते हैं. गाना बन गया ना कितने नहीं आया. मुझे शुरू से ही Are you comfortable with that? हाँ, आदत पड़ गई थी शुरू से, जब नहीं आता था तो फिर मैंने आई वाज लाइक कि ठीक है, पैसे मिल गए, ठीक है, काफ़ी मोर देन एनफ. पैसों की ज़रूरत ज़्यादा थी. तो मैंने कहा नहीं दे रहे, पैसे आ रहे हैं तो ठीक है, क्रेडिट नहीं मिल रहा तो इट्स फाइन, आई हैव टू वर्क, आई हैव टू सर्वाइव. क्रेडिट तो बहुत बाद में जाके मैंने, अब भी नहीं बोलता मैं ज़्यादा, भाई देने हैं तो दे दो, पैसे जो मैं मांग रहा हूँ वो दे दो प्लीज़. लेकिन देखिए बात तो वही होती है, ये तो एक आर्टिस्ट के ऊपर भी फिर डिपेंड करता है ना कि यार अच्छा चलो, आई थिंक इट्स द मोस्ट कर्टियस थिंग टू डू. यार एक बंदे ने अगर ढोल भी बजाई है एटलीस्ट मैं उसको क्रेडिट दूं. अब अगर आपको पता कहाँ मिलता है, ज़्यादातर लोग देते नहीं हैं क्रेडिट, दे अवॉइड. ज़्यादातर मोस्टली लोग मैंने देखे हैं लाइफ में, दे डोंट वांट टू गिव यू मनी इवन. वो आपको पैसे भी नहीं देना चाहते. उनकी पूरी कोशिश होती है कि आपको पैसे ना दें. राइट. तो ये आपको ये भी फेस करना पड़ता है. और देन अगेन आई ऑलवेज वांटेड टू डू म्यूजिक नो मैटर व्हाट, इसीलिए मैं लाइव भी कर लेता हूँ परफॉर्म, मैं स्टूडियो में भी बजा लेता हूँ. आई जस्ट वांटेड टू डू म्यूजिक, दैट्स द मेन कॉल. यू नो, जब आप म्यूजिक आपने शुरू किया होगा तो आपने म्यूजिक इसलिए शुरू किया होगा बिकॉज यू एंजॉय इट. बट आगे जाके आप किसी और चीज़ के लिए करना शुरू हो जाते हैं वो काम. आप भूल जाते हैं कि आपने म्यूजिक शुरू क्यों किया था. आई थिंक एक टाइम आता है जब आप भाग रहे होते हैं. हाँ, मतलब यार कुछ भी मिल जाए, पैसे कमाने से करना है या मैं क्रेडिट लेना से करना है, मेन कॉज आपकी चली जाती है. आई थिंक ये द फन विद टाइम आपको एक चीज़ आती है कि अच्छा व्हाट डू आई वांट टू, मतलब वो लेगेसी वाली बात कि अच्छा यार मैं अपना नाम क्या छोड़ के जाऊँगा. ये गलत है. हाँ, तो आई थिंक विद टाइम ओनली सर आपको वो डिफाइड कर. अब मेरा अब ये हो गया कि अब आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि अच्छा मैं काम अब क्या कर रहा हूँ. अल्लाह का शुक्र पैसा होना आ रहा है, ठीक है ना, मगर अब होता है कि अच्छा यार अब मैंने अच्छा काम करना है अपने हिसाब से, मुझे ये करना है. हाँ, तो वो एक टाइम, बट इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम. तो मगर अच्छा है, इट्स लाइक आपको म्यूज़िक ही करना है ना अगर, तो फिर आप म्यूज़िक करें. आप कौन बंदा है, क्रेडिट दे रहा है नहीं दे रहा है, पैसे दे रहा है नहीं दे रहा, फिर ये सवालात नहीं है उसके दरमियान. पैसे किन्ने लोगों ने पैसे देने ना दे किसी ने नहीं शुक्र. अच्छा, ओए सर, आप जन्नतियों में से एक जिंदे किसी ने पैसे नहीं देने. मेरे बड़े लोगों ने पैसे देने यार, उफ तौबा. अच्छा जी, कुछ नन्हे मुन्ने से हमारे होते हैं सवाल, हम लोग जिनका आपने जवाब देना है तो आप दे सकते हैं. ओके. जिस तरह पहला सवाल मैंने अभी सोचा, अली नूर को किस चीज़ की अशद ज़रूरत है? मेरी. सुबह दोपहर शाम. एक गोली सुबह एक गोली. अच्छा जी, एक चीज़ जो मैं कभी नहीं करूँगा. हाय मैं कर बैठ रहा हूँ. सब कर बैठा. I don't know. It's a hard question, apparently. एक होता है बंदा कहता है कि यार with time I've learned कि okay this is something I will never do. हाँ, drugs. हाँ, drugs. हाँ, मैंने वैसे भी कभी नहीं की. Very good. अच्छा वेख के लगता है कि यार अच्छा चिल PK 343 रवानगी. अच्छा मगर नहीं गुड. मैं सिगरेट पीता हूँ. अच्छा मैंने वो भी छोड़ दिया. मैं कोशिश कर रहा हूँ. अच्छा मैं बिकॉज मेरे इर्द जिंदगी में बड़े हैवी स्मोकर्स भी आए और बड़े हैवी इन्फ्लुएंसर्स भी आए और सारा कुछ. अल्लाह का शुक्र मैंने कभी नशे को नहीं हाथ लगाया. अच्छा, ये बड़ी ये. हालांकि मुझे देख के लोग कहते थे आते रॉक स्टार. अच्छा ये एक चीज़ जो शायद कभी मैं ट्राई करूँ, पंची जंपिंग. वन मोर, एक और आ गया. 75% मेरे गेस्ट्स कहते हैं बंजी जंपिंग, स्काई डाइविंग, एक हाइट से कुछ है और स्कूबा डाइविंग, रोमांस है. स्कूबा Yeah, डाइविंग. शार्क्स के साथ के शार्क्स आई एम स्केर्ड ऑफ शार्क्स इन वाटर. जॉस के बाद तो खौफ ही खौफ. फिर भी अब अली नूर के साथ रहते हैं. खैर है, अच्छी बात है. लोगों ने मुझे बाद में कहना कि अच्छा जी एक गाना जो काश मैंने गाया होता. या बनाया होता. नहीं गाया होता. ये गाना चाहता. ब्रूनो मार्स का जो नया गाना है लेडी गागा के साथ. अच्छा नहीं मैंने सुना. ओह सर क्या कर दिया आपने. ब्रूनो मार्स सर
अताई है वो मुंडा, वो वाकई उत्थे दे मैं तुहानू दस रहा हूँ सर मतलब क्या बात है, वो बंदा 4 साल की उम्र से एल्विस प्ले कर रहा है स्टेज पर। सिल्क सोनिक आपने सुनी? क्या एंडरसन पार्क एंड ओए होए होए माय गॉड, तुम कमाल। आई विश के वो उनके गाने मैं गा सकूं। आए हाय, वाह वाह वाह। ब्रूनो मार्स का नहीं, मैं बहुत बड़ा फैन। अच्छा, मैं नहीं सुना लेडी गागा के साथ सर ये गा रहे अभी तो वो टॉप चार्ट्स नंबर 1 पे है, कितने अरसे से वो गाना, बहुत अलग गाना है। अच्छा जी, एक चीज जो मैंने आतिफ से सीखी, आतिफ से सीखी, कनेक्टेड, हाउ टू कनेक्ट विद द गॉड। हाँ, इज वेरी कनेक्टेड विद गॉड। या मैं नमाज उसको पढ़ के देख के पढ़ना शुरू की। क्या बात है सर, ये तो सदका जारी है। या, वाह वाह वाह, क्या बात है। अच्छा जी, एक गाना जो मैं अगर परमिशन मिली तो रीमिक्स करना चाहूँगा। करते लेने में सारे ऑलमोस्ट, मगर नहीं होता कि प्रॉपर ऑफिशियल कि हाँ जी मेरे वालों आया, क्योंकि आप इंस्टाग्राम पे 1-1 मिनट का कर रहे होते, मगर वो नहीं होता फुल रीमिक्स। ओके, बहुत गाने हैं यार, स्पेशली मैडम का ही होगा, ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी अ मैडम सॉन्ग for sure. I love those songs. I've heard most of them. हाँ, मैंने शुरू ही उनसे किया थे जितने थे, उसमें मुझे वो बहुत पसंद है उनके गाने, और उनकी कॉम्पोजिशन, द वे शी sang, it's like phenomenal. क्या बात, क्या बात। ठीक है जी, अगर मैडम की परमिशन मिल गई जी तो जी जी भी नहीं मिलती मगर चले। अच्छा जी, एक चीज जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, शादी। मेरी बुढ़ी मारेगी। नहीं, बट मेरी बहुत जल्दी शादी हो गई थी उम्र में, तो ये इसमें आपकी गलती है। 21-22 साल की उम्र में होगी कि मतलब फोर्स कितना से होना ने गन पॉइंट नहीं आपकी थी। तो फिर हाय मेरी बहुत जल्दी शादी हो गई थी। फिर मेरे 21-22 साल का था तो मेरा बेटा हो गया था पहला। हाँ, उसमें भी आपकी गलती होगी। हाँ ऑफ कोर्स, वो तो थी। तो गलती आई डोंट नो, आई डोंट रिग्रेट मच, मैं पछताना नहीं ज़्यादा। नहीं चले, एक अपने का मतलब, मगर ये दिल से निकली है कि हाय शादी। हाँ नहीं मैं आई एम वेरी हैप्पीली मैरिड गाय, एवरीबॉडी नोज दैट। वहाँ वैलिडेशन के लिए ना, देखिए जो बोल दिया उसको बोल दिया, मगर खैर है। देखिए एक मौसीकार जो होता है ना, इसलिए 4 कॉर्ड्स की इजाजत है। एक मेजर, एक माइनर, एक बिड़ा, 4 कॉर्ड्स की इजाजत है। अच्छा जी, एक अपनी आदत जो मुझे बहुत बुरी लगती है, सिगरेट। तो वेप कर दे पैसे। किसी ने मैंने गिफ्ट देता है। अच्छा, वेप ना, और मैं खत्म कर रहा है नहीं, मैंने किसी ने फ्री च देता है एंड आई एम जस्ट फिनिशिंग इट ऑफ। तो कोई कोकेन फ्री दे दियोगे? नहीं यार, मैं फिनिश ऑफ कर दूं। और मैंने ऐसा तो पहले नहीं किया कभी भी वेप, तो देयर वाज द फर्स्ट टाइम, और अच्छा है थोड़ा जा मनु। अच्छा, मगर पता है क्या द प्रॉब्लम विद वेप इज इट्स प्योरली केमिकल। ठीक है ना, चलो जी सिगरेट में तो फिर भी तंबाकू है, टोबैको है, दिस इज केमिकल, प्योर मतलब केमिकल। मेरे बच्चे कह रहे हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं। नहीं मैं क्या यार, मुझे सिर्फ ये तो बेहतर है सिगार पे आ जाओ। Oh, it's pretty hard, no? नहीं, you don't inhale it. Yeah. The best I thing don't about even inhale this. भाई आप हफ्ते में 1-2 अच्छे सिगार पिए और आप इनहेल नहीं करते। क्यूबन हो, न्यू वर्ल्ड हो जाए। मैं तो न्यू वर्ल्ड भी बहुत ज्यादा पीता हूं and all that, but it's way better than the vape and all that. अच्छा जी, एक चीज जो मैं अनलर्न करना चाहूंगा, एक नहीं होता कि एक इनबिल्ट हो जाता है आपके अंदर, मगर यार ये चीज विद टाइम में अनलर्न करना चाहूंगा। अनलर्न मतलब मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ, मैंने अनलर्न किया है कि मैं फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज रॉन्ग। ओके, ये मैंने अनलर्न किया है। इट्स अ गुड थिंग दो। वो नहीं होता आप एक बंदे को देख के तो अच्छा है, और ये हमारे इनबिल्ट होता था। यू राइट, मैं भी शायद यही करना चाहूँ। मैं अनलर्न किया, बिकॉज आई रियलाइज कि मैं काफ़ी लोगों से बगैर वजह के नफरत करता हूँ। राइट, तो जब मैं उनसे मिला जिंदगी में तो बिल्कुल ही कुछ और निकले वो लोग, और मुझे शर्मिंदगी हुई बात में कि यार मैं आई ऑलवेज हेटेड दैट गाय फॉर नो रीजन। सो यू राइट, शायद मैं भी यही अनलर्न करना चाहूँ। ओके, एक चीज़ जो हमारी इंडस्ट्री को करनी चाहिए फौरन, एक चीज़ जो हमारी इंडस्ट्री को करनी चाहिए, और म्यूज़िक बनाना चाहिए, और प्लेटफॉर्म्स बनाने चाहिए म्यूज़िक के लिए, किसी भी आर्ट के लिए। आई थिंक वी नीड मोर प्लेटफॉर्म्स फॉर स्पेशली नए लोगों के लिए, बच्चों के लिए, और ऑफ कोर्स हम तो हैं ही, तो हम सबके लिए कोई ऐसी जगह हो जहाँ से लर्न कर सकें, कुछ सीख सकें म्यूज़िकली, और पेंट करना, और कोई ऐसी चीज़। The hardest singer I had to work with. Hardest singer I have to. यार नहीं होता कि
दिमाग बंद एक हो वो गया। nobody knows about that guy, so he was a random guy. हम्म, तो सारा गाना उन्हें बगैर टेम्पो और बगैर सुर दे गाया। चाहत अच्छा नहीं चार जैसे ही थे वो साहब। अच्छा, हाँ हाँ, तो वो पूरा मुझे बाद में टेम्पो मिलाना पड़ा और स्केल मिलाना पड़ा, पूरा वोकल। उफ, मतलब आप सोचें कि मुझे ही लाना पड़ा उसको स्केल पे सॉफ्टवेयर के थ्रू और टेम्पो में। उन्हें बस गा के चला गया वो बंदा। उन्हें पता लगे कि चाँद भाई ने ना अपना नया गाना AI से जनरेट करवाया। वो AI द जनाजा है अगले हफ्ते। AI भी शट डाउन हो गई है। You know, अली नूर यूज कर रहे सर ना AI, सुनो। हाँ, तो इज वर्किंग टू मच ऑन, लाइक 8 घंटे गाड़ियां दे रेंडर कर हुए ने। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਤੇ ਸੁਣੋ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਆਏਗਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ कि सॉरी नॉट यू। अगो आएगा सुनो ठहर। वाह वाह क्या बात। अच्छा जी, एक सिंगर जिसकी आवाज का वाकई मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मेरा भाई अली। ऑफ कोर्स, मैं सबसे पहले उसका फैन। आई लर्न एवरीथिंग फ्रॉम हिम, इवन हाउ टू लिव। ओह वाह, म्यूजिक तो है ही। अच्छा जी, अगर अपने अब्बा हुजूर की कोई गजल। वी डिड एक्चुअली। अच्छा हाँ, मैंने और अली ने एक उनकी की है, एक टूट जाए ना भरम की थी लास्ट, और एक और भी हम कर रहे हैं, प्लानिंग टू डू इट टुगेदर। सो हम रैंडमली करते रहते हैं दोनों भाई। चलें, अगर आज के ज़माने में अगर बैदी साहब किसी सिंगर के साथ अगर आप उनको देखना चाहते कि यार मैं इनको इस तरह प्रोड्यूस करना चाहूँगा, तो किस जॉनरा में आप उनको लेके जाएंगे? मेरी साहब को हाँ, लो-फाई। ओए होए 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 सर, that's क्योंकि वो बहुत रिलैक्स। लो-फाई हो गया। हाँ, लो-फाई है, जैज लो-फाई। क्या आई थिंक अच्छा मैं बड़ा आई थिंक लो-फाई वाज एन एक्सीडेंट लोगों से, क्योंकि वो नहीं होता टिकटॉक खराब हो गया सारा कुछ करके। मैंने मोस्टली अली जी के लो-फाई पे गाने सुने थे। ओके, झूम नहीं था। हाँ, वो मैंने भी सुना है, स्लोड रिवर्ब वर्जन। या और वो बड़े कामिंग होते हैं, आप उनको सुने आप बड़े रिलैक्स हो जाते हैं, काम हो जाते हैं। अच्छा जी, ऑटो ट्यून किसका बेस्ट फ्रेंड है? मेरा। किस सिंगर का? सबका। हाँ, वो लगाना ही पड़ता है। वो एक आई थिंक, और वो इसमें बुरी चीज कुछ भी लोगों को ये बुरा लगता है। एक टाइम पे वो मेलोडाइन आता था ना, तो वो उसमें जरा बड़े होते थे कि यार अच्छा ये आवाज है। अब तो मेरा ख्याल है ऑटो ट्यून, एक वो वॉक्स प्लगइन्स आते हैं यार, दे आर फिनोमिनल। यू जस्ट पुट इट ऑन एंड दे विल टेक केयर ऑफ इट। मतलब मैं ऑटो ट्यून में बात ऐसे कर रहा था, मैं कहा वाह। आपने कभी भोजपुरी सुने गाने? नहीं। वो बातें भी ऑटो ट्यून में होती हैं उनकी। आप मीम्स हैं एक दो, अगर आप देखें ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे, तो वो 2 औरतें बातें कर रही हैं भोजपुरी में, बट दे आर ऑटो ट्यून। क्या वाह 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 वाह, सो फन। अच्छा जी, मोस्ट मेमोरेबल कॉन्सर्ट, कि वो एक रात जहाँ सब कुछ परफेक्ट था। बहुत है मेरे लिए। हर कॉन्सर्ट होता है बहुत मेमोरेबल, बिकॉज जब आप उतरते हैं स्टेज से, इट फील्स हेवनली, मतलब कुछ और ही फील हो रहा होता है आपको। सो ऑलमोस्ट बहुत कम कॉन्सर्ट्स हैं जिस पे मैं आवाज़ आ रही है, पूरा मूड से उतरा। या एंजॉय दैट ऑन स्टेज, आई लव दैट। आई बिकम अ वेरी डिफरेंट गाय, अदरवाइज आई एम वेरी शाय एंड इंट्रोवर्ट। एक प्रोड्यूसर होने के लिए सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? अच्छा सुनना, गाने अच्छे सुनना। यू आर हु यू लिसन टू, व्हाट यू लिसन टू। सो आपकी जो लिसनिंग है वो इतनी तेज़ होनी चाहिए कि आपको पता हो कि क्या हो रहा है इस वक्त। एक मेरा हफ्ते में 2 दिन होते हैं जब सिर्फ मैं म्यूजिक सुनता हूँ वर्ल्ड का, पूरा दिन। आई डोंट डू एनीथिंग एल्स। सो आई जस्ट गो लाइक इजिप्ट में क्या आ रहा है। आई मिस दैट। आई यूज्ड टू लिसन टू सो मच म्यूजिक। या पिछले 1.5-2 साल से मेरा म्यूजिक लिसनिंग कम हुई है। ये आप यू हैव टू मेक टाइम फॉर इट, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। आई थिंक ये लाखों में एक की वजह से आई हैव स्टार्टेड अगेन, कि अच्छा थोड़ा सा वापस क्या, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट। सो आई डू दैट। तो एक प्रोड्यूसर को आई थिंक सब पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है और हाउ टू डू इट। जैसे अब आप सुनते हैं यार ये इसने वोकल ट्रीटमेंट कैसे किया, तो यू हैव टू लर्न दैट। आपको अदरवाइज पता नहीं चला। अब तो लाइक 1000 ways टू ट्रीट अ वोकल ना। अब लेयरिंग का इतना गेम हो चुका है कि आप एक पूरा प्रोजेक्ट सिर्फ वोकल्स का ही हो सकता है आपका, जिसमें 800 लेयर्स हैं आपके वोकल्स की। सो गोरे तो ऐसे ही करते हैं
आप उनके गाने सुने, दे आर जस्ट शाइनिंग फॉर लाइक एनी रीजन, एम ही नहीं कर रहे होंगे. सो दे इट्स टोटल साइंस मैथ्स बिहाइंड. आई थिंक मैं भी पिछले दिनों किसी एक आई थिंक उसकी स्टोरी थी, प्रिंस की स्टोरी थी कि हाउ ही प्रोड्यूस्ड डव्स क्राई, वाओ. गाना था उसका. तो कहते हैं कि वो जब फिल्म हो रही थी तो उसने कहा कि जी मुझे गाना फ़ौरन इसमें चाहिए, तो एक रात में वो अंदर गया and he produced it. कहते for 3 days Yeah. consecutively he was producing that song. Right. And उसने कहा कि there's something missing in that. And he couldn't figure out what it was. तो कहते हैं on the 3rd day he started dismantling the song. Okay. कि बारी बारी करते हैं. कहते हैं it came to a point where he just turned off the bass completely. Okay. And कहते हैं within 15-20 seconds he said it's complete. Wow. So he just took out. कहते उस टाइम पे बेस निकालना गाने से was like ये कौन करता है? हाँ, ये कौन करता है? तो Doves Cry के अंदर बेस नहीं है. Wow. There is no bass line. Wow. So just imagine there's the drum, Keys, synth हाँ. and his vocals. Wow. हाँ, that's He what did that. creative part यही है. तो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो है प्रोडक्शन में, वो क्या निकालना है. डाल पाते तुसी 800 चीज़ां लोगे. Yeah. It's easy. But what to take out of it is the hardest thing. I think that's the hard Yeah. thing. And I know most people who don't know how to let go. हाँ, नहीं वो ये तो सबसे पहला असूल है आपका कि सर्व द सॉन्ग, हाँ. नथिंग एल्स. सर्व द सॉन्ग. गाना अच्छा होना चाहिए और किसी की मर्जी नहीं चलनी चाहिए, किसी का ईगो सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए. गाना अच्छा होना चाहिए, चाहे वो 800 दफ़ा वोकल करने पड़े. आपको एक दफ़ा रफ टेक. आई मोस्टली गो फॉर द रफ टेक्स, वो सबसे बेस्ट होती है. बेहतर आती हैं. आपकी फाइनल टेक तो कभी भी अच्छी नहीं होती जो आप प्रॉपर खड़े होके तैयार होके माइक के. जो पहली डेमो वोकल्स होते हैं ना, दे आर द बेस्ट वंस. आई थिंक उसमें एक्सपेरिमेंट भी सबसे ज़्यादा हो रहे होते हैं, एक्सप्रेशन सबसे अच्छा निकला. जो गाने वाला वो बहुत कंफर्ट होता है उस लेवल में, उस पर प्रेशर नहीं होता कि वो गाना गा रहा है. तो गाना अंडर प्रेशर नहीं अच्छा निकलता. आप जब बिल्कुल चिल हैं, रिलैक्स हैं, तब आप बेहतर गाते हैं हमेशा. सो मुझे हमेशा यही लगा है कि जो डेमो वोकल्स होते हैं, दे आर द बेस्ट वंस. एक आपका यूट्यूब चैनल भी है. जी बिल्कुल. और वो नुमान के साथ है आपका. नुमान के साथ हम कोई बेहतर बंदा नहीं मिला? बॉसमैन के नाम से. अच्छा. आई थिंक वो सबसे बेहतर था उसके लिए. हाँ, ये भी है. और मुझे पता नहीं था कि वो इतना अच्छा विजुअली और एज अ फिल्म मेकर, ही इज दैट गाय. He's phenomenal. Tell me about your YouTube. It's a channel called Bossman, BOSSMENN. हमने शुरू किया था 3-4 साल हो गए. फ्रॉम द लाइक 1000 रुपये में हमने पहला अपना किया था शूट पूरा सीजन. अच्छा. सो हमारे 4 सीजन आ चुके हैं. उस पर एक शो चलता है रूम फाइल्स के नाम से. ओके. सो उसके 4 सीजन आ चुके हैं. देन वी डू लाइक रिलीजियस कंटेंट. वी हैव 56 मिलियन ऑन. अच्छा, वो नात भी है जी वी हैव 56 मिलियन उसके व्यूज़ हैं. क्या बात. और देन उसके अलावा बहुत सारे नए सिंगर्स हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, जिनके लिए बिकॉज व्हेन वी स्टार्टेड अप देयर वाज नो चैनल टू सपोर्ट म्यूजिक इवन. जैसे बाकी इंडिया के हैं बड़े बड़े चैनल्स, और पाकिस्तान में एक भी चैनल नहीं है. वही वाली बात अब आपकी कि अब एवरीथिंग इज अब आपके पास है यार, कि मैं अपना चैनल बनाऊं. पावर आपके पास है. सो वी जस्ट स्टार्टेड अप लाइक ही हैड दिस ऑस्मो. उसका नया ऑस्मो आया था और मेरे कंप्यूटर में 12-14 गाने पड़े थे. तो मैंने कहा लेट्स डू दिस. हमारे दोस्त का एक स्टूडियो था जो बड़ा खूबसूरत था. सो फिर हम वी वेंट देयर और हमने 1000 रुपये की रोटी खाई थी. एंड वी शॉट ऑल ऑफ दैट सीजन टुगेदर. क्या बात है. और देन आफ्टर दैट वी जस्ट रियलाइज कि यार ये तो बात बन रही है इसकी. और बड़ा मज़ेदार आर्टिस्ट मिलते हैं इसमें लोग. शफकत भाई के जो बेटे हैं सादात, उनका पहला गाना हमने उसमें किया था. अच्छा. शादी का. सो वो बड़ा मज़ा आया. फिर लॉट ऑफ अदर पीपल केम इन. फिर हमने हारून और ज़ेब के साथ एक गाना किया लास्ट सीजन में. हमारे 3rd सीजन था. नाइस. सो अमानत एंड लॉट ऑफ पीपल. नहीं जी, डू चेक इट आउट. बॉसमैन के नाम से. या बॉसमैन. सो या वो अब एक बड़ी मज़ेदार जगह है जहाँ पे हम अपना क्रिएटिव फ्लो बड़ा इजीली है हमारे लिए. मज़ा आता है यार. 56 मिलियन के बाद ना मोनेटाइजेशन भी बड़ी अच्छी क्रिएटिव फ्लो हो जाती है. इट्स गोइंग गुड, शुक्र अल्लाह. Out of all the new kids that are working, who do you see becoming more relevant in the next 10 years? I love Faris. I love his work. Yeah. I love Stunners. Manu. बहुत अच्छे हैं, सारे ही अच्छे हैं इस वक्त. तो
सभी आर्टिस्ट बहुत क्रेजी हैं और दे आर गुड एंड दे आर इवॉल्विंग एज वेल Yeah. एंड दे आर सो यंग, सो दैट्स अमेजिंग. Oh. Bhaijan, last, what do I want to be remembered as? गुड पर्सन प्रॉब्ली. बहुत अच्छे. अच्छा इंसान. नहीं फिर भी क्या मतलब लेगेसी, ऑब्वियसली बात है, ब्लड लाइन से बिलोंग कर रहे हैं आप. आई डोंट नो, इट्स मेरा गाना है इस पे एक, याद रखना के नाम से. वो गाना मैंने अपनी वाइफ के लिए लिखा था. सो इट्स अबाउट कि व्हेन आई एम नॉट हियर हाउ यू गोना रिमेंबर मी. आपने जैसे एक कोको देखी तो उसके एंड में वो गाना गाता है रिमेंबर मी. इट्स वो मतलब पागल हो जाए आप रो रो के उस टाइम पे ना. सो उससे इंस्पायर्ड होकर आई रोट अ सॉन्ग. याद रखना, याद रखना. और फिर उसके पूरे लिरिक्स हैं कि जब मैं यहाँ नहीं होऊंगा सो प्लीज़ मुझे याद रखना. बिकॉज इवेंचुअली हर इंसान की ख्वाहिश यही है कि वो उसके जाने के बाद लोग उसे याद रखें. सो आई मीन या व्हाई नॉट, आई वांट हर टू रिमेंबर मी. आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. अच्छा, उसमें ये तो नहीं कहा कि याद रखना मेरी एटीएम पिन ये है. वो से याद है, वो से याद है. मेरा कार्ड उसी के पास होता है, मेरे पास तो होता नहीं. नहीं यार, अल्लाह आपको जिंदगी अता फरमाए, सेहत अता फरमाए, बच्चों की खुशियां देखें आप. आमीन. बट आई थिंक यू आर वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड Thank you so पीपल much. फ्रॉम आवर इंडस्ट्री. थैंक यू. थोड़े से वही जरा पीछे रहते हैं एंड ऑल दैट. नो दैट्स फाइन, दैट्स माय कंफर्ट. या हाँ मतलब मुझे सुकून है उस तरह. मैं बहुत रश में नहीं रह सकता. लाइक रोज कॉन्सर्ट है जी, रोज उधर है और रोज उधर जाना है. आई कांट डू दैट. आई नीड माई टाइम. मैं आई एम अ वेरी फैमिली गाय. मैं अपने बीवी बच्चों के साथ बहुत खुश. मैं आई वॉच मूवीज मोस्ट ऑफ द टाइम्स, सीरीज, एनिमेज. सो मेरी यही दुनिया है. मेरे दोस्त हैं बहुत करीबी एक तो. तो सीज का रियूनियन देखेंगे हम लोग? नहीं शुक्र है. नहीं. चंगा बरीका दफा हो गया. नहीं यार, बड़ा अच्छा एक गाना था. बट थैंक यू सो मच माय फ्रेंड फॉर टेकिंग टाइम आउट एंड इंशाल्लाह वुड लव टू वर्क विद यू. Inshallah. ये मेरी Let's है. do that. Let's do It's on my bucket list that I have to work. नहीं, with you, whenever you get free, just give me a call. नहीं, we're going to be doing a film inshallah pretty soon. इंशाल्लाह. तो आपको मैं ज़रूर तकलीफ दूंगा उसके लिए. तो भाईजान अपना ख्याल रखें. थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स. आई डू रीड मोस्टली 90% ऑफ ऑल द कमेंट्स. जो आप लोग लिस्ट भेजते रहते हैं, याद रखें ये अमेज़ॉन प्राइम नहीं है. जड्डी वड्डी तुसी लिस्ट कर देते हैं, हम लोग पूरी कोशिश करते हैं उन सब लोगों को आपके सामने लेके आए. थैंक यू सो मच, ऐसे आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया. थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग. अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें. पाकिस्तान जिंदाबाद.